नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में, जहां मैं आपको स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी जानकारियां देता हूं और बताता हूं ढेरों बीमारियों के बारे में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको बेबी कंसीव नहीं होता है, जिनको एजोस्पर्मिया होता है। एजोस्पर्मिया यानी जिनका सीमन प्रोडक्शन नहीं होता या सीमन नहीं बनते। दोस्तों, आज मैं इसी बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी। इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, एजोस्पर्मिया दो टाइप का होता है। नंबर 1 ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, नंबर 2 नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। दोस्तों, जो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया होता है वो दोस्तों मेरे कहने से ही पता चल रहा है ऑब्स्ट्रक्शन कहीं पर है। आपका सीमन प्रोडक्शन हो रहा है, टेस्टिकल सीमन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मगर आपकी जो वास डिफरेंस होती है, जो नली होती है, जो स्पर्म को यूरेथ्रा में लेकर के आती है, पेशाब की नलकी में लेकर के आती है, दोस्तों वो कहीं से ब्लॉक है, वहाँ ब्लॉकेज है, वो बंद है। तो दोस्तों, जो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया होता है वो दोस्तों उसका सीमन प्रोडक्शन तो होता है, शुक्राणु तो बनते हैं, मगर इजैकुलेट नहीं होते, बाहर नहीं निकलते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, नली बंद होने की वजह से। दोस्तों, ऐसे पेशेंट को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट से सही हो जाता है, सर्जिकली सही हो सकता है, या फिर एक सिरिंज से स्पर्म्स को निकाल लिया जाता है और माता की जो मदर है, जो फीमेल है, उसके ओवम में स्पर्म को छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, तो अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सीमन बाहर नहीं आ पा रहा, जो तुम्हारे शुक्राणु हैं वो बाहर नहीं आ पा रहे, तो दोस्तों इसका इलाज होता है। दोस्तों, आपको अपना बच्चा मिल सकता है। उसी तरीके से जो दूसरे नंबर की जो प्रॉब्लम है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, दोस्तों उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। उसमें क्या होता है, आपकी नली ब्लॉकेज नहीं है, आपका सीमन बन रहा है, मगर शुक्राणु का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। दोस्तों, स्पर्म्स का प्रोडक्शन ना होना नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया कहलाता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि सीमन तो आ रहा है, मगर उसमें एक भी जो है शुक्राणु नहीं दिख रहा। दोस्तों, एक भी शुक्राणु नहीं है, या फिर थोड़े बहुत शुक्राणु हैं जिन जो स्लगिश हैं, जो बिल्कुल बेहोश हैं। तो दोस्तों, ऐसे में भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ अंडरलाइन कॉज हैं जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में है, इसमें तो आपको बाहर से ही डोनर लेना पड़ता है, बाहर से ही आपको सीमन लेना पड़ेगा, और वो अपने जो वाइफ है उसके ओवम से मीट कराना पड़ेगा। अदरवाइज दोस्तों, इसका भी कुछ कंडीशन में ट्रीटमेंट है। इसके जो मुख्य कारण होते हैं, जो मुख्य कारण है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के, वो दोस्तों हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। दोस्तों, हार्मोनल इम्बैलेंस में एंड्रोजन का ना प्रोडक्शन होना, जैसे कि किसी में टेस्टोस्टेरोन ही नहीं बन पा रहा, उस वजह से भी दोस्तों ये प्रॉब्लम होती है। तो इसमें हार्मोनल थेरेपी की वजह से, हार्मोनल थेरेपी अगर हम देते हैं दोस्तों, तो वो सही हो जाता है। या फिर दोस्तों, हमारी पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, जो हमारी ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस होता है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमारा सीमन प्रोडक्शन रुक जाता है। या दोस्तों, सीवियर कंडीशन है किसी इन्फेक्शन की, कि टेस्टिस में इन्फेक्शन है, या जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से सीमन प्रोड्यूस तो हो रहा है, मगर उसमें स्पर्म बिल्कुल नहीं है, नील है। दोस्तों, ये भी एक कंडीशन हो सकती है। इसका भी इलाज है। दोस्तों, इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करो तो ये प्रॉब्लम सही हो जाती है। एक प्रॉब्लम होती है जो जन्मजात बचपन से ही आपके टेस्टिकल नहीं है, या फिर
अनशेप टेस्टिकल हैं जो सीमन प्रोड्यूस ही नहीं करते, जो जिनमें से प्रोडक्शन ही नहीं होता, दोस्तों उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये ऐसे में आपको दूसरे इंसान का ही सीमन लेकर के अपनी वाइफ के मतलब कि जो अंडा है उसमें इंजेक्ट करवाना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ कंडीशनें हैं जो इसमें होती हैं। और किसी पेशेंट में वेरिकोसील होता है दोस्तों, जो टेस्टिकल होते हैं, टेस्टिकल के ऊपर जो वेरिकोसील जो वेन्स होती हैं उनकी स्वेलिंग आ जाती है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है बहुत ज़्यादा दोस्तों। स्वेलिंग आने की वजह से सीमन प्रोडक्शन रुक जाता है, ये भी एक कंडीशन होती है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव दोस्तों। इसमें भी आप सर्जिकली ट्रीटमेंट करा के अपना इलाज करा सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। और एक हीट एक्सपोजर में आपको कोई पेशेंट है जो हीट एक्सपोजर में आ गया है या उसके टेस्टिकल जल चुके हैं, उसमें भी सीमन प्रोडक्शन बिल्कुल स्टॉप हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों किसी पेशेंट में देखा गया है प्रोलैक्टिन का बहुत ज़्यादा हो जाना, प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादातर फीमेल में पाया जाता है दोस्तों। अगर ये मेंस में ज़्यादा होता है तो ये सीमन प्रोडक्शन रोक देता है दोस्तों। ये शुक्राणुहीनता का एक कारण होता है दोस्तों, ये शुक्राणु बनने नहीं देता, स्पर्म बनने नहीं देता। तो ये भी हार्मोन चेंजेस में आता है दोस्तों। इसका भी ट्रीटमेंट है, हार्मोनल थेरेपी से हम इसका इलाज कर सकते हैं दोस्तों। हम जाने कैसे कि इसको ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है। उसके लिए हमें यूएसजी कराना पड़ेगा, टेस्टिकल्स का अल्ट्रासाउंड कराना होता है, उसमें पता चलता है कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है दोस्तों। उसी के साथ साथ सीमन एनालिसिस में हमें पता चलता है कि इसको एजोस्पर्मिया है या स्पर्म इसमें थोड़े बहुत हैं। तो कुछ पैथोलॉजी से और कुछ रेडियोलॉजी से हमें पता चलता है कि इसको एजोस्पर्मिया हुआ है, और इसका ट्रीटमेंट होता है दोस्तों। कुछ कंडीशंस में नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, वरना इसका ट्रीटमेंट दोस्तों होता है। आशा करता हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन समय से आपको मिलती रहे दोस्तों। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, धन्यवाद।